दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 8। जी हाँ, पीछे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों 2026 में मैंने तय किया है कि आपके बीच में वीडियो नंबर के हिसाब से बहुत सारे टॉपिक्स पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर आप लोगों से बातें करता रहूँगा। मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं आप लोग देखें, शेयर करें। मसीह जनता घरी शिक्षा के जितने लोग हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को देखें और जितनी तादाद में आप इसको शेयर कर सकते हैं कृपया करके इसको शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, जिसके चलते मैं ये कहना चाहता हूं कि यूट्यूब पर अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस करते हो, कमेंट्स करते हो, लाइक्स देते हो, शेयर करते हो, तो उसके पैसे मेरे पास नहीं आते और ना ही आपके पास कोई पैसे जाते हैं या आते हैं। दोस्तों ये मुफ्त में है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो YouTube वाले मेरी वीडियोस को खूब वायरल करेंगे। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप ये मेरे लिए और प्रभु के राज्य के लिए ये करें। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, YouTube तो आप करेंगे ही, फेसबुक पर भी आप मुझे जो है फॉलो करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके बीच में रख रहा हूं, तो जिसके चलते पीछे स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके लिए ये पोस्टर डाल दी है। यहाँ पर आसपास में भी संभव था मैं डाल दूंगा। दोस्तों चर्च, जिसको आप चर्च कहते हो, वो दरअसल कौन सा चर्च है? तब जाकर ये जो पोस्ट है आपके लिए मैंने बनाया। आप चर्च किसको समझते हो, या ये क्वेश्चन है। जिस चर्च में आप जा रहे हो क्या उसको आप चर्च समझते हो? तो मैंने लिखा है कि आपके लोकल चर्च को प्रभु का चर्च मत समझो। आपको बता दूं कि जिस जिसका भी उद्धार हो गया, अभी मैं वचन पढ़ूंगा, जिस जिसका भी उद्धार हो गया उसको प्रभु आपके लोकल चर्च में नहीं जोड़ता है, बल्कि खुद के साथ जोड़ता है, जिसको वो यानी प्रभु यीशु अपनी देह कहता है। वाह, अद्भुत है नहीं? मसीह की देह में ऐसे खुलासे के साथ आपके बीच में खूब वीडियो बनेगी। मैं आपको बताता चलूं कि पवित्र आत्मा 2026 में मुझे और मुझ जैसे 10 टक्काओं को खूब लीड करेगा, ताकि सही खुराक आप लोगों तक पहुंच सके और आप इसको सीख सके। तो वापस कहता हूं कि आपका जो लोकल चर्च है आप उसको प्रभु का चर्च ना समझें। वो जो चर्च है वो एक डिनोमिनेशन है, क्रिश्चियनिटी का एक डिनोमिनेशन है। जब प्रभु यीशु मिनिस्ट्री को शुरुआत करके पतरस को जो चाबी दिए थे ना, क्या लोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होंगे, तो उसने वो अपनी कलीसिया की बात करी थी, जिसको कहते हैं एक देह, एक ही कलीसिया है। दोस्तों जब 3000 का उद्धार हुआ था ना, तो प्रभु क्या करते थे? एक्ट चैप्टर 2 वर्स 47 अगर मैं सही हूं, कहते थे, पतरस कहता है, लूक के द्वारा लिखवा दिया कि जो उद्धार पाते थे कहां कहां से लोग आते थे और पतरस को कहते थे कि मुझे प्रभु ने आपके पास भेजा है, ये कहते हुए कि प्रभु की कलीसिया में जुड़ जाओ। पौलुस इस बात को कहता है, एक ही कलीसिया है, एक ही देह है। पवित्र आत्मा को जो दान दिया गया ना, वो भी एक ही देह के लिए दिया गया है, यानी कि प्रभु की कलीसिया के लिए। दोस्तों मैं बोलना क्या चाह रहा हूं वो ये है कि बहुत सारे बेटू सेवकों ने खुद की डिनोमिनेशन चर्च को प्रभु का चर्च बोल के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को उल्लू बनाया है, आप लोगों को धोखा दिया है। 2020 में जब वायरस आ गया था, कोविड आ गया था, मैं घर पर बैठा था और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ में जुड़ा था। मुझे उसका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता दो, मिशन कैटलिस्ट जो कि USA बेस्ड है, मैंने कम से कम 5 साल के अंदर 1000 कॉन्फ्रेंस करके भारत में पास्टर्स एंड लीडर्स को, तमाम डिनोमिनेशन को 30 से 32,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन किया है। और जब मैं ऐसा कर रहा था तो अचानक से मुझे पता चला कि कोविड आ चुका है, और जिसके चलते मैं महाराष्ट्र में था और मैं सीधा अपने घर मुंबई पहुंचा। जब मैं बैठा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि डैनियल ये काम शुरू कर, और जिसको हमने नाम दिया मसीह, मतलब मसीहों की मंथन करते हुए एक बैठक।
तब जाकर इसको नाम मिला है मसीह मंथन बैठक। दोस्तों, हम क्या मंथन कर रहे हैं? इन सब बातों को, और जिसके चलते एक बड़ी तादाद, एक बड़ी भीड़ पूरे भारत और भारत के बाहर मैं लोगों को एजुकेट करते हुए उस मसीह के देह के साथ जोड़ रहा हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इफिसियों उसका 1:23। आइए उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बाइबल खोल लें, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, आपकी जो भी लोकल भाषा है उसमें आप अपना किताब निकालिए। न्यू टेस्टामेंट में आता है इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 23। पहले इसको पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि ये उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ को पूर्ण करता है। यह उसकी देह है। पौलुस ने उस वक्त के लोगों को कहा कि तुम जो हो वो खुद के नहीं हो, बल्कि तुम प्रभु यीशु की देह हो। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब आपके बीच में इसी पुस्तक का 2 अध्याय वचन 10 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। तो आइए उसको पढ़ते हैं और बात को समझते हैं। आप भी अपनी किताब को खोल लेंगे जी। आइए उसको पढ़ते हैं। तो लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। पहली बात, हम उसके बनाए हुए हैं मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अब इसका 16 पढ़ते हैं। क्रूस पर भैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला। एक देह, ये दोनों कौन है? जी हाँ, एक है जैतून का पेड़ और एक है जंगली जैतून का पेड़। दोनों को एक कर दिया, यानी कि जूइश एंड जेंटाइल्स को प्रभु ने एक कर दिया। और इसको कहते हैं परमेश्वर ने ये कार्य इसलिए किया है क्योंकि उसको अपनी एक देह की चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पोस्ट मैंने लिखा है कि आप चर्च किसको समझते हो। आपका जो लोकल चर्च है वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से मसीह समाज के अंदर आपको जाना है, सीखना है, कहीं पे बैठना है। उसको कहते हैं कि आप इकट्ठे होते हो। फिर उसके बाद में, बहुत ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में आपके ऊपर मत्ती 28:19-20 लागू हो जाता है। मत्ती 28:19 क्या कहता है? तुम सारे जगत में जाओ, जाकर उनको चेला बनाओ। चेला बनाने में गॉस्पल भी शामिल है। फिर उसके बाद कहता है बपतिस्मा दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। उसके बाद कहता है कि उन्हें सिखाओ, और जो ऐसा करेगा उसके साथ, प्रभु यीशु कहता है वचन 20 में, मैं जगत के अंत तक उसके साथ रहूंगा। इसलिए तुम जाओ। दोस्तों, जो डिनोमिनेशन चर्चेस हैं वो प्रभु यीशु के चर्च के टोटल खिलाफ है, अपोजिट में चल रहा है। प्रभु यीशु कहता है मेरी देह है, जिसके अंदर लोगों को जोड़ना जरूरी है, जिसके अंदर लोगों को लाना जरूरी है, एजुकेट करना जरूरी है, सही शिक्षा के साथ में उनको लाकर जोड़ना जरूरी है। लेकिन जो डिनोमिनेशन चर्चेस है वो कहते हैं कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, यहीं रहो, मेरे पास ही रहो, मैं जो कहता हूं वही करो। और खबरदार, अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो तुम पे श्राप आएगा। अगर तुमने मेरे खिलाफ बात करी तो तुम पे श्राप आएगा। ये जो चर्च है, सुलेमान का एग्जाम्पल देते हैं कि इस भवन से ही प्रभु प्रार्थना सुनेगा। कुछ लोगों को अपने चर्च पे इतना घमंड है, कहते हैं कि मेरा तो छोड़ो, चर्च का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। ऐसे ही डायलॉग आए हैं पंजाब से। मैं उस मूर्ख को कहना चाहता हूं कि एक ने कहा था कि सबसे बड़ी मिनिस्ट्री हमारी होगी, अभी वो जेल में। अब ये दूसरा आया है कि बाल बाका भी नहीं कर सकते। तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि सावधान, सुधर जा। जिसके चलते दोस्तों आप सबको बता दूं, ऐसे चर्च की बात अगर आपके दिमाग में कि यही यीशु का चर्च है तो आप बहुत बड़ी भूल में। जानते हो यीशु क्या कहेगा? मत्ती 7:21, 22, 23, 24 में वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। पिता की इच्छा क्या है? कि तुम उसके पुत्र पर विश्वास करो। पुत्र पर विश्वास का मतलब क्या है? कि जो कहता है वो करो। दोस्तों, कैसा लग रहा है? आप क्या कुछ सीख रहे हैं? तो जिसके चलते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको तैयार करूं, 2026 में आपको एजुकेट करूं कि मसीह की देह एक ही है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च। तो आप कहोगे कि डैनियल भाई, जो हम चर्च जाते हैं क्या उसको छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, मैंने वो नहीं कहा। सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि सबसे पहले चर्च को चेक करो कि वो चर्च
आपको किसके साथ जोड़ रहा है? खुद के साथ जोड़ रहा है या फिर प्रभु यीशु की जो विश्वव्यापी कलीसिया है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च, वन चर्च, मसीह की देह के साथ जोड़ रहा है? आपको एक और चीज बता दो, जब रैप्चर होगा ना तो सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। तो जो मसीह में सोए हैं मुर्दे, वो सबसे पहले जी उठेंगे। और वो जो मुर्दे जी उठ रहे होंगे ना, तो वो डिनोमिनेशन के हिसाब से नहीं उठेंगे, वो डिनोमिनेशन के हिसाब से नहीं उठेंगे, वो उठेंगे मसीह की देह के हिसाब से। और फिर जो जीवित है ना, जो मसीह की देह की कलीसिया है, इसने लिखा है मसीह में जो मरे हैं, मसीह में जो जीवित है, इन क्राइस्ट। कम से कम 75 टाइम्स न्यू टेस्टमेंट में इन क्राइस्ट का जिक्र हुआ है, 75 टाइम्स। अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हो तो लोकल चर्च का पास्टर, लोकल चर्च का दर्शन मसीह के देह के साथ जोड़ने का दर्शन होना चाहिए। ऐसे चर्च को मैं सल्यूट करता हूं, ऐसे चर्च को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जो कलीसिया के पास्टर प्रभु यीशु के चर्च से आपको जोड़े, जिसको कहते हैं प्रभु की कलीसिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, वीडियो नंबर 9 में। और मैं चाहता हूं कि जैसी वीडियो आपके पास आती है, अगर आपको ठीक लगता है कि यस डैनियल भाई आपने ठीक कहा है, इसको शेयर करना ज़रूरी है, मैं चाहता हूं कि खूब वायरल करिए। आप जिसको वायरल करने को कहते हैं या करते हो, उसको भी कहो, ताकि सही चीज़ लोगों में पहुंच सके। और फिर कहता हूं, ऐसे करवाने में और ऐसे कहने में मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने किसी प्रकार के मेरे चैनल्स को मोनेटाइज नहीं किया हुआ है। मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु आपका आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस।